नमस्ते पाइसीस, वेलकम बैक। मीन राशि अगेन एक कपल्स एंड सिंगल्स की एनर्जीज चेक करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। लाइक शेयर ज़रूर करिएगा एंड डिटेल्स में अपनी अगर रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। पहले तो कपल्स की एनर्जीज चेक करूंगी, उसके बाद सिंगल्स के लिए लव लाइफ में क्या है उस पर देखूंगी। तो पहले देखती हूँ एज अ गाइडेंस फॉर द कपल्स। Sacred union, honor and treasure your relationship for it is truly sacred. Okay. डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए एंड वो जो ऑनर वो ट्रेजर कहीं अगर खो गया था तो वो हो सकता है कुछ आ जाए। तो ऊपर वाले पे फेथ रखिए एंड चीज़ें ब्यूटीफुल हो जाएंगी। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, ओके। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ wands। आपका अगर ये वीक कहूँ ना तो कुछ बिगिन तो होगा लाइफ में, लव लाइफ में कुछ वेटिंग हो सकता है कि आप न्यू वे में कुछ करेक्ट करने की कोशिश करो। लेकिन आपकी अगर कहूँ तो ये वीक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन मिड ऑफ द फेस में जो बहस होने की चांसेस है प्रेजेंट पर्सन से एंड पर्सन अपनी जस्टिस को पाना चाहेंगे एंड आप अपने वे में। यहाँ पे कहूँ तो हो सकता है पर्सन कुछ ऐसी कड़वी बातें भी कह दे कि आप फेथफुल पर्सन नहीं हो, आप जो बोलते हो वो चीज़ें नहीं करते हो, उस वे में कमिटेड नहीं रहते हो। फॉर दैट रीज़न आप हो सकते हो हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में। या कुछ लोगों की कहूँ तो यहाँ तीसरे की भी लव लाइफ में प्रेजेंस है, इस वजह से भी हो सकता है बहस होने के चांसेस। या आपके लाइफ में कोई और हो सकता है कि आप किसी और की तरफ में अब प्रेजेंट में बिगिन करना चाहते हो लव लाइफ, लेकिन आपके जो प्रेजेंट पर्सन है वो शायद उस वे में नहीं करना चाहते हैं एंड वो शायद उनके साथ में आपकी बहुत कहते हैं ना जम के बहस होने की चांसेस हैं। अगर कहूँ ये सिचुएशन है, यहाँ पे तीसरे की वजह से चीज़ें क्रिएट खराब होंगी एंड बहस होगा एंड उस वे में आप निकलना चाहोगे एंड देयर इज़ अ एस ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जीज एंड द हैंगमैन की बहस होंगी, बहुत कुछ होगा। लेकिन आप बिल्कुल फोकस्ड हो कि मुझे उस वे में अलग पर्सन के साथ में जाना है या अपनी ज़िंदगी अलग वे में करनी है। तो यहाँ पे पर्सन को आप कहूँ ना जो प्रेजेंट पर्सन है उसको आप हैंगिंग सिचुएशन में डाल दोगे, ओवर थिंकिंग में आपके पर्सन जाएंगे। ऑल्दो कि आप भी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन सिचुएशन रहोगे, बट कुछ लोग हो सकता है करियर को लेके तीसरा सिचुएशन हो सकता है, या फिर कुछ लोग के लाइफ में लव लाइफ में कोई हो सकता है कि आप किसी की तरफ में अब बढ़ना चाहते हो एंड फॉर दैट रीज़न योर पर्सन, आपके जो पर्सन है वो एक ओवर थिंकिंग सिचुएशन में चले जाएंगे एंड आप कुछ बिगिन में देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, देयर इज़ अ लव, यहाँ पे कोई तीसरा लव है एंड उस सिचुएशन में कहूँ यहाँ पे ऐसा लग रहा है ओवर एनर्जीज में एंड खिंचाव दिख रहा है मुझे किसी तीसरे की तरफ में एंड एक न्यू वे में जर्नी। शायद मुझे ज़्यादातर चांसेस अगर कहूँ तो आपकी तरफ की लग रही है कि आप किसी तीसरे की तरफ में जाना चाहते हो एंड वो लव को पाना चाहते हो। बट प्रेजेंट सिचुएशन कहूँ तो यू विल बी, मतलब आपकी सिचुएशन तीनों के बीच में अटकी हुई रहेगी। आप भी प्रेजेंट पर्सन एंड अगर कोई न्यू है तो उनके साथ में भी आपकी एक मतलब न्यू या फिर बातें होती हैं पर्सन से, तो उस वे में आपकी लव लाइफ में एक अटकाव वाली एनर्जीज है। लव इन योर साइड एंड आपके पर्सन कहूँ तो अटकाव वाली एनर्जीज में रहेंगी। मीन शायद ये नहीं चाहते हैं आप उस पर्सन के साथ में जाओ या वो चीज़ों को चूज़ करो, तो वो उस वे में शायद बहस भी होंगी, उस वे में का दिल टूटेगा भी, आपका भी कड़वा बातें भी कहेंगे। पर्सन काफ़ी कुछ करना चाहेंगे, जो भी शायद आपने वो बाउंड्रीज सेट करके रखा है उसे भी तोड़ना चाहेंगे पर्सन। मीन्स आप नहीं चाहते हो एंड नहीं करना चाहते हो, लेकिन फिर भी पर्सन उस वे में आएंगे ज़रूर। लेकिन शायद फिर भी आप अपने प्रेजेंट पर्सन को वैल्यू ना दो एंड किसी और की तरफ में जाना चाहते हो। मन बना लिया है कि आपको तीसरा लव ही चाहिए, जो तीसरा पर्सन है उसी को आप प्रायोरिटी देना चाहते हो। मेजर अरकाना के कहूँ तो दो दो कार्ड्स हैं, तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हो सकते हैं आपके पर्सन की। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है।
Okay, my beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united for love, transcend space and time, nothing is missing. भले ही आप अभी सिंगल हो लेकिन आप बहुत चाहते हो, या मीन्स अगर कहूँ कुछ लोग एक्स को भी बहुत अभी तक भूल नहीं पाए हैं। अगर कोई लाइफ में एक्स था या पास्ट में आपने किसी रिलेशनशिप पे थे तो आप अभी भी उस पर्सन को शायद मन ही मन चाहते हो, उस पर्सन ने शायद रिश्ता तोड़ दिया, तो वहाँ से एक हो सकती हैं। एंड आप कहना चाहते हो शायद उनसे लेकिन कह नहीं पा रहे हो, या मिस करते हो उन्हें बहुत ज़्यादा। देखती हूँ क्या कोई पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। दो कहूँ तो एरिस लियो स्टीरियस की एनर्जीज में है कि ये मैरिज प्रपोजल की एनर्जीज हो सकती हैं। दो कहूँ तो एक ब्लॉक्ड एनर्जीज हैं, शायद मन ही मन पसंद करते हैं लेकिन कहूँ कैसे हार्ट ब्रोकन। कहूँ तो हो सकता है एक पर्सन ऐसे भी एनर्जीज हैं, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, जो कि एक ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में वाले पर्सन हो सकते हैं बट स्टिल शायद आपकी तरफ आना चाहते हैं, या एक रिश्ता उनका खत्म हुआ है वो न्यू रिश्ते में आना चाहते हैं। एक पर्सन कहूँ तो मन ही मन काफ़ी दिनों से कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो आपको चाहते हैं, कहना चाहते हैं, कह नहीं पा रहे हैं। देखती हूँ क्या है इनके एक्शन। फीलिंग्स तो हैं, देखती हूँ एक्शंस में क्या है। ये ब्लॉक्ड हैं अभी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो या एरिस लियो स्टीरियस भी हो सकते हैं। इनकी एक्शन कहूँ तो फिलहाल तो नहीं है, ये कुछ स्टेप अप लेने में डरते हैं तो अभी फिलहाल ये खुल नहीं पाएंगे। ओके, यहाँ पे लवर्स, ये यानी कि न्यू लव को चाहते हैं। एरिस लियो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, ये हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में हैं एंड ये न्यू लव को पाना चाहते हैं। या कुछ लोगों के लिए कहूँ तो ये एक्स भी हो सकते हैं जो वापसी करना चाहते हैं लव पे, शायद ये भी कहीं ना कहीं आपको मिस करते हैं एंड ये आपको कनेक्ट करना चाहते हैं। जस्टिस, यहाँ पे अगर कहूँ जो कॉम्बिनेशन है ये डाइवोर्सी हो सकते हैं एंड ये अब न्यू लाइफ में आना चाहते हैं एंड न्यू बिगिन करना चाहते हैं। शायद इनकी तरफ से हो सकता है कि रिश्ता कुछ टाइम पे कुछ लोगों के लिए आए। 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, ये एरिस लियो स्टीरियस या कैप्रिकॉर्न, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। इनकी एनर्जीज हैं कि ये थोड़े से स्टक हैं। ये हो सकता है कि इनके घर में काफ़ी रिश्ते की बातें हो रही हैं, या ये काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन का सामना कर चुके हैं, या ऐसी एनर्जीज हैं कि ये थोड़े से कन्फ्यूज्ड हैं, या फिर सडन कहते हैं ना कि किसे चूज़ करूँ बेटर वाली, मतलब ये मैरिज प्रपोजल है, फैमिलीज़ की तरफ से हैं बट इनकी जो एनर्जीज आ रही हैं एक्शन वाली, ये काफ़ी जगहों में शायद इन्होंने रिश्ता भेजा हुआ है, शायद आपकी तरफ में भी है एंड काफ़ी जगहों में भी इन्होंने भेजा हुआ है, वो भी हो सकता है। दैट इज़ चूजिंग कन्फ्यूजन्स हैं इनके फैमिली को या इन्हें। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में आपकी सिचुएशन क्या है। आपकी सिचुएशन कहूँ तो आप बिल्कुल थोड़े से स्टक एनर्जीज में हो, थोड़े से दुखी हो, शायद परेशान हो, लाइफ में कोई आ नहीं रहा है या बिगिन नहीं हो रहा है या रिश्ता टूट जा रहा है, कुछ ना कुछ। बाकी बहुत चीज़ों को कहूँ तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एट अ टाइम एंड चाहते हो कि अपनी लव लाइफ बिगिन करना, किसी को पसंद करते हो, वो भी सिचुएशन शायद डिले हो जाता है, नहीं कह पाते हो, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अभी परेशान इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ऊपर वाले से बहुत ज़्यादा कह रहे हो कि शायद कोई लव लाइफ में बिगिन करे एंड कोई पर्सन आए या फिर रिश्ता आता है तो वो चीज़ें जुड़ जाएं, उस वे की एनर्जीज़ हैं आपकी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड अभी के लिए तो इतना ही। जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में एंड अपनी अगर डिटेल्स रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डोंट कॉल मी। काफ़ी पैनिक हो जाती हूँ, काफ़ी बार कुछ लोग रिपीटेड कॉल करते रहते हैं, काफ़ी सारे मैं क्लाइंट से भी बातें करती रहती हूँ एंड स्टिल लोग मुझे मैसेज, टेक्स्ट एंड कॉल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मैसेज टेक्स्ट तक तो ठीक है बट डोंट कॉल रिपीटेड। मैं फ्री रहूँगी, आई विल रिप्लाई यू। अभी के लिए तो बस इतना ही एंड जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।